या हेलो एवरीवन, होप आप सभी अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। चलिए देर नहीं करेंगे, हम शुरुआत करते हैं। तो हमें आज पढ़ना है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। जो हमारा हेडिंग है वो है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। ओके, मॉलिक्यूलरिटी मॉलिक्यूलरिटी ओके, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ओके, तो किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है ये हमें पढ़ना है। ठीक है, उससे पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं कि आप जान लीजिए कि दो तरह के रिएक्शंस हैं। ठीक है, वो दो तरह के रिएक्शंस आप समझ जाएंगे तो आप मॉलिक्यूलरिटी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप इसके पहले पढ़ लेते हैं टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। जो हम बेसिकली पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए ध्यान से, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था, एडिशन कॉम्बिनेशन, वो बेसिस पे था किस कितने रिएक्टेंट्स मौजूद हैं। लेकिन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे कि वो रिएक्शन कितने स्टेप में परफॉर्म हो रहा है, उसके बेसिस पे हम इसको कैटेगराइज किए हैं। तो इसमें पहला है आपका एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंटरी रिएक्शन, एंड सेकंड है आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। तो अगर आप ये दो रिएक्शन समझ जाते हैं तो मॉलिक्यूलरिटी आसान हो जाएगा आपके लिए। तो एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या है, ऐसे अगर आप समझना चाहें, एलिमेंट्री का मतलब हुआ एलिमेंट, एलिमेंट्री का मतलब हुआ एलिमेंट। तो इसमें इसका मतलब होगा कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें जिसमें लगभग एलिमेंट, जो भी रिएक्टेंट्स होंगे वो एलिमेंटल फॉर्म में होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन जो है उसको डिफाइन आप कैसे करेंगे कि दोज रिएक्शंस which occur in single step, सिंगल स्टेप। ये आपके पास इंपॉर्टेंट है कि ऐसा रिएक्शंस जो आपको एक स्टेप में हो जाए। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। तो दोज रिएक्शन विच अकर इन सिंगल स्टेप। ठीक है, जैसे जैसे ब्रेकिंग ऑफ PCl5, PCl5, PCl3 प्लस Cl2। तो क्या होगा, PCl5 ब्रेक हो जाएगा PCl3 और Cl2 में। इसको आप क्या कह देंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक अगला क्या है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं, डेफिनेशन में आप लिख लेंगे, दोज रिएक्शंस which occur more than single step, more than single step। मतलब कि ऐसे रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में होंगे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल में आप जो H2O2 का रिएक्शन है, ब्रेकिंग ऑफ H2O2, ठीक है, जो परऑक्साइड रिएक्शन, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जो परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन है। ठीक है, एग्जांपल में आप लिख लीजिए, डिकम्पोजिशन ऑफ परऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं H2O2। तो ये H2O2 ही परऑक्साइड है।
तो इसका जो डिकम्पोजिशन होगा ना वो एक स्टेप में नहीं होगा, वो एक से ज्यादा स्टेप में होगा। तो ऐसे रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं, और एलिमेंट्री रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो सिंगल स्टेप में हो। तो ये दो तरह के आपके रिएक्शंस हैं केमिकल काइनेटिक्स में। अब बात आता है मॉलिक्यूलरिटी की। तो जो मॉलिक्यूलरिटी है, मॉलिक्यूलरिटी आपको ये बताता है, मॉलिक्यूलरिटी आपको क्या बताता है, इसकी हम डेफिनेशन समझ लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन हम समझ जाएंगे तो हम आसानी से आगे प्रोसीड करेंगे। तो मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन ये होती है कि द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज इन अ केमिकल रिएक्शन फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। तो जो केमिकल रिएक्शन वो एलिमेंट्री होना चाहिए। तो जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे या जितने भी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज होंगे वही आपके उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होगी, ठीक है। इसको डेफिनेशन में से लिखेंगे, दी नंबर ऑफ molecules, सिंपल डेफिनेशन है ये, द नंबर ऑफ molecules that come together to react in an elementary reaction, in an elementary reaction। तो जितने भी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज होंगे किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में तो वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी। इसको आप बेटर अंडरस्टैंडिंग से ऐसे समझ सकते हैं जब मैं इसको एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। देखिए हम लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने लिया था ना PCl5 का ब्रेकडाउन। तो PCl5 को ही हम लेते हैं, PCl5, सॉरी, ओके नाउ PCl5 डिकम्पोज्ड PCl3 एंड Cl2। इसका क्या हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ। यहाँ देखिए जो रिएक्टिंग स्पेसीज है वो कितनी है, एक है। यहाँ एक ही PCl5 है ना, एक है। तो एक का मतलब क्या हुआ, यूनी। तो ये जो रिएक्शन हुआ ये हो गया यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर भाई, यहाँ पे हमने PCl5 की कितना मॉलिक्यूल यूज किया है, एक ही मॉलिक्यूल यूज किया है। इसका नाम क्या हो जाएगा, यूनिमोलिकुलर। तो आपने क्या देखा कि रिएक्टिंग स्पेसीज देखना है, कितने रिएक्टिंग स्पेसीज हैं। ध्यान रहे वो रिएक्शन आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ना हो, वो रिएक्शन जस्ट आपका एक स्टेप में परफॉर्म हो जाए, रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाए। अच्छा दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम। सेकेंड एग्जांपल है 2HI ब्रेक्ड इनटू H2 प्लस I2। यहाँ आप देखिए आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, दो। HI, अगर हम केवल HI लिखते तो क्या होता, वो सिंगल होता, लेकिन यहाँ 2HI है। तो जो 2 है ना, टू टू इसको हमने बताया होगा प्रीवियस लेक्चर में, ये जो 2 है इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक है। इसको कुछ लोग अपने हिसाब से पढ़ते हैं पर मैं इसको यही पढ़ता हूँ, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स इसको बोलते हैं। तो आप ऐसे भी डिफिनीशन कर सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी का, कि रिएक्शन आपको दिया है एलिमेंट्री रिएक्शन, आप उसमें चेक करिए कि कितनी रिएक्टिंग स्पेसीज हैं या उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कितना है। इसका 2 है तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका बाई मॉलिक्यूलर, ये हो जाएगा आपका बाई मॉलिक्यूलर। होप आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं 2CO प्लस O2 दिस फॉर्म 2CO2। अब बताइए इसके स्टाइकोमेट्रिक पूरे कितने हैं, दो यहाँ है और एक यहाँ है, पूरे कितने हो गए, 3। इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ये आपका हो गया ट्राई मॉलिक्यूलर। क्यों, क्योंकि इसके 3 मॉलिक्यूल हैं। तो ये हो गया यूनिमोलिकुलर, बाई मॉलिक्यूलर एंड ट्राई मॉलिक्यूलर। तो आप अगर डेफिनेशन आता है मॉलिक्यूलरिटी का तो आप उसका डेफिनेशन लिखेंगे और जस्ट एग्जांपल लिखेंगे, आपका काम खत्म, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमने देख लिया कि रिएक्शंस कितने होते हैं। तो उसमें हमने देख लिया कि एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन।
ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जैसे डिकम्पोजिशन पेरोक्साइड, ये